सागर मध्य प्रदेश में 22 जनवरी को लोगों में कुछ कर गुजरने का जज्बा अभी से बोलने लगा है। इतना ही नहीं, कुछ दिन पूर्व विशाल शोभा यात्रा निकालकर लोगों में जन जागृति अभी से लाई जा रही है और उन्हें अयोध्या की तरह राम दरबारों में बेहद उत्साह पूर्वक समारोह मनाने की सलाह दी गई है और राम दरबारों में उन्हें आमंत्रित किया गया है। वृंदावन बाग ट्रस्ट के महंत जी ने सागर डिस्ट्रिक्ट सनातन पर चैनल हेड पंडित नंदकिशोर भार्गव से कहा कि पूरे उत्साह के साथ मंदिर प्रांगण में राम उत्सव मनाने की तैयारियां जोरों पर है। आसपास के क्षेत्र से और बाहर से भी संतों का आगमन प्रारंभ हो गया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि वह स्वयं अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र जी के दर्शन के लिए जरूर पहुंचेंगे, लेकिन 22 जनवरी को भव्य समारोह के रूप में सागर नगर के हृदय स्थल वृंदावन बाग में विशेष आयोजन किए जाएंगे। सभी शहरवासियों को आसपास के भक्त प्रेमियों के लिए आमंत्रित किया जाएगा। फिर राजा रामचंद्र जी की जैसी कृपा हुई और जब कृपा होगी हमें अमानत आया है, हम जरूर पहुंचेंगे। उन्होंने विस्तार पूर्वक आयोजन की सारी जानकारियां सागर दस्तक को दी। देखते हैं वीरों की ये खास रिपोर्ट। साथियों नमस्कार, मैं हूं नंदकिशोर भार्गव। आप जुड़े हुए हैं सागर सनातन न्यूज के साथ। सागर सनातन न्यूज की टीम आज है सागर जिले का जो हृदय है वृंदावन बाग मंदिर, उस ट्रस्ट के जो मुख्य महंत जी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि अयोध्या में जो 22 जनवरी को कार्यक्रम है उसके संदर्भ में क्या तैयारियां चल रही हैं और किस प्रकार से पूजा अर्चना होना है, कितने लोग कहां से पहुंच रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं सीधे महंत जी से, क्या अभी तक क्या कार्य योजना बनी है, किस प्रकार से पूजा पाठ होना है 22 जनवरी को जब रामलला जी की वहां विधिवत स्थापना होना है और मंदिर का भव्य स्वरूप सभी के लिए देखने को मिलेगा। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। सर्वप्रथम आप बुंदेलखंड के इस महान वैचारिक आध्यात्मिक क्षेत्र श्रीदेव वृंदावन बाग में पधारे हैं। आपका आदमी वंदन स्वागत बंदन है। जैसा कि आपने बताया कि अयोध्या में जो भव्य और दिव्य स्थान श्री ठाकुर जी का पदार्पण 15 से 22 तारीख के बीच में सुनिश्चित किया गया है, बड़ी ही पावन बेला और अमृत बेला, अपितु व्यक्ति विशेष नहीं, समाज के लिए नहीं, भारत के लिए नहीं, अपितु अखंड विश्व के लिए ये गौरव और त्याग बलिदान का ये परित्याग का समय है कि विगत 500-700 वर्ष से सनातन धर्म ने जो त्याग बलिदान श्री ठाकुर जी के लिए, हमारे सनातन के पुरोधा हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम राघवेंद्र सरकार का जो टेंट में प्रवास होता था, बड़ा ये आध्यात्मिक चेतना का विषय है कि हम जनमानस पर क्या बीती होगी। तो आज ये बड़ा सौभाग्य का पावन दिवस श्री ठाकुर जी की अनन्य कृपा से ही प्राप्त हुआ है। तो इस सनातन इस धरती पे धरातल पे प्रवासरत धनादियों के लिए वृंदावन बाग मंदिर की ओर से हार्दिक बंदन अभिनंदन पहुँचे, चरणों में बंदन पहुँचे। और जैसा कि एक 15 तारीख से विगत 15 जनवरी से 22 तारीख के बीच में ठाकुर जी का पदार्पण सुनिश्चित किया है। 21 तारीख को ठाकुर जी का पदार्पण होगा। इसमें संपूर्ण भारत से, संपूर्ण विश्व से और संपूर्ण भारत से वहाँ सब सनातनी भक्त अनुरागी वृंद पधारेंगे। और विगत अभी 27 तारीख को 27 दिसंबर को 27 नवंबर को जो अभी पिछले वर्ष यहाँ पर नगर भ्रमण संतों के पदार्पण से नगर भ्रमण किया गए थे। और आज विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में यहाँ पर जो चित्रकूट से शहरवासियों के लिए 2 आमंत्रण का चावल पधारे थे, उनको नगर भ्रमण करके लोगों को अवगत कराया गया है, निवेदन किया गया है और बड़े आत्मीय सम्मान से उनके लिए आमंत्रण दिया गया है कि हमारी ये आध्यात्म की धुरी सनातन परंपरा की हमारे पुरोधा हमारे पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार का पदार्पण हमारे दिव्य और भव्य निर्माण भवन में होगा। इसे सागर में, मध्य प्रदेश में, भारत में कहीं भी आप रहें तो आत्मीयता से आत्मसात करें, भक्ति से पुरोहित होकर जहाँ भी रहें तो उनके पदार्पण में जहाँ जैसा हो सके घर घर दीप प्रज्वलित करें, घर घर दीपावली मनाएं। पूरा अखंड भारत दीपोत्सव से लगना चाहिए। हमारे राम का पदार्पण, हमारे राघवेंद्र सरकार का पदार्पण, हमारे इष्ट का पदार्पण, ये हमारे भारत के लिए सफल सौभाग्य वैभव का दिवस रहेगा। और इसे हमें अपना भारत का नवोदय, भारत का सूर्योदय मान के चलना चाहिए। और इस दिवस को, ये मेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा चेष्टा है कि इस दिवस को भारत को
नवोदय मान के इसे आगे भी इसको संचालित करेंगे। अच्छा, पहुंच रहे हैं और संत समाज यहाँ से कितनी पहुंच रही है, उसकी कोई जानकारी अभी आप बताएंगे? बड़ा ही सुंदर भाव आपने प्रकट किया। मेरा वहाँ पहुँचना एक छोटी सी दासानुदास परंपरा का मैं घोतक हूँ। ठाकुर जी की सेवा में कण कण में मुझे कहीं भी प्रवास मिले, बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। मैं वहाँ पहुँचूँ, ये मेरा सौभाग्य होगा। अगर ठाकुर जी की इच्छा होगी, आमंत्रण तो है ही, ठाकुर जी की सेवा में मैं यहाँ भी हूँ या वहाँ भी रहूँगा, तो कण कण की सेवा में ही अपना सौभाग्य समझता हूँ। मैं यहीं से जो भक्त अनुरागी वृंद यहाँ से पधारेंगे विभिन्न भारत से, मध्य भारत में ये स्थान है, तो उन संतों की सेवा में मैं यहीं तटस्थ रह के सेवा करूँगा। उनकी चरणबंदन सेवा करके वहाँ उनको प्रोत्साहन करूँगा। मैं यहीं रहकर सेवा करूँगा और ठाकुर जी से पूर्ण निवेदन करूँगा। 22 तारीख कार्यक्रम के बाद जब भी ठाकुर जी की इच्छा होगी, वो मैं अपनी सेवा में वहाँ उपस्थित रहेंगे। चलिए, अभी गुरुजी बता रहे थे वृंदावन वन बाग जो है यहाँ सागर में, मध्य प्रदेश का जो हृदय स्थल है, उस मध्य में जो वृंदावन बाग है, बड़ा ट्रस्ट है, उसके जो महंत जी हैं वो अभी बता रहे थे कि वो यहीं से आराधना करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र जी की सभी लोगों के साथ, और इसके बाद जब उनकी कृपा होगी तो वहाँ वो जरूर जाएंगे दर्शन करने के लिए। सागर सनातन पर आप जुड़े हुए हैं, मेरे साथ राकेश पांडे के साथ मैं नंद किशोर भार्गव, सागर सनातन न्यूज।